गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून मैम। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उसके बारे में जानकारी ली थी। और आज हमारा जो प्रकरण है, जो आज हमारा विषय है, वो रहेगा कबीर, साखियां और शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस बारे में जानते हैं कि कबीर के जन्म के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इन्हें कोई एक तालाब के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गया था और वहां से एक जुलाहा दंपत्ति जा रहे थे, नीरू और नीमा। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उनको ले लिया और उनका पालन पोषण किया। वो क्योंकि जुलाहा जाति से संबंधित थे, इसीलिए उनका पालन पोषण भी उन्हीं के अनुसार हुआ। तो यहाँ कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो भी कहा अपने अनुभव से कहा, और उनकी जो उन्होंने बातें कही, उन बातों को साखी शब्द रामायणी में संग्रहित किया गया। तो यहाँ भी हम जो पढ़ेंगे वो साखी और शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। बाह्य आडंबर क्या होते हैं? दिखावा। कि हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, वो कहते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, कण कण में व्याप्त है, उसे हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी आत्मा में, मन में निवास करता है। ठीक है, तो उन्होंने जाति पाति धर्म संप्रदाय इनके बीच होने वाले भेदभाव को कहा है कि ये भेदभाव केवल मनुष्य के अंदर है, ईश्वर के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो मुस्लिम है वो अल्लाह कहता है ईश्वर को, जो हिंदू है वो राम कहता है तो एक ही चीज, अल्लाह भी वो भी है, राम भी वही है ना, राम भी वही है, रहीम भी वही है। केवल उसके पूजा के हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। ईश्वर एक है जो कण कण में व्याप्त है। तो उन्होंने ये बताया कि जो हम जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर भेदभाव करते हैं, वो व्यर्थ है, वो केवल दिखावा है, बाह्य आडंबर है। केवल मंदिर में ही क्या भगवान रहते हैं? क्या हमें भगवान मंदिर में ही मिलेंगे? उनका कहना है। वो तो यहाँ तक कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वो कहते हैं मंदिर है, मंदिरों में जो मूर्तियां बनी होती है किसकी होती हैं? पत्थर की। अगर पत्थर की पूजा करने से हमें भगवान मिलते हैं, तो मैं तो उस पूरे पहाड़ को ही पूज लूंगा जिससे वो पत्थर आया है। इससे तो उस चक्की का पत्थर ज्यादा अच्छा है, जिसके पिसे हुए आटे से सबका पेट भरता है। याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने इसलिए दी क्योंकि जो हम साखियां पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी जाति धर्म संप्रदाय, इसमें कोई भेदभाव ना करने का संदेश दिया गया है कि हमें जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य एक समान पांचों तत्वों से बना है और सभी में उस ईश्वर का निवास। प्रत्येक सांस हर जीव की उसी ईश्वर की देन। तो अब अपनी बुक्स खोल लीजिए, किताबें निकाल लीजिए बेटा। अब मैं साखियां पढ़ती। मैंने पहले ही बताया कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, जो भी बात कही अपने अनुभव से कही। और कबीर के दोहे हर कोई पढ़ता है, या कोई पढ़ा लिखा भी है या अनपढ़ भी है। ऐसा क्यों? ये इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए? जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो कभी पढ़ा नहीं, वो भी कबीर के दोहों को जानता है। क्यों? इसका कारण है कि वो जहां भी जाते थे, वहां के आम लोगों की भाषा को ग्रहण कर लेते थे, अपनी बात उन्हें उनकी भाषा में समझाते थे। ठीक है, अगर मैं कहूं कोई हिंदी जानने वाला है और कोई उसे अपनी बात इंग्लिश में समझाने लगे, तो वो समझ जाएगा क्या? नहीं समझेगा, ठीक से नहीं समझेगा। वो किस भाषा में समझेगा? उसे हिंदी आती है, हिंदी में समझेगा। तो ये जहां भी जाते थे, वहां उसी भाषा, जो वहां भाषा होती थी, उसी का प्रयोग करते थे। इसीलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी, साधु संतों की भाषा, जैसे साधु संत एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है।
जैसे खिचड़ी में सब चीज मिली होती है, तो इनकी भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, क्योंकि ये जहां जाते थे वहीं के अनुसार भाषा का प्रयोग करते थे। अब इस पे आ जाइए साखियां बेटा। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत में जाही। आप पढ़ते हो एसएसटी में भी, सामान्य ज्ञान में भी, मानसरोवर कहाँ है, हिमालय, हिमालय पर है। और कहते हैं कि आज भी उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, हंस रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर सुभर माने अच्छी तरह भरा हुआ, जल माने जल से, मानसरोवर अच्छी प्रकार जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, केली माने क्रीड़ा, और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो मुक्ता फल रूपी मोती को चुग रहे हैं। आप जानते हैं हंस क्या चुगता है, मोती, ठीक है। तो वो मुक्ता फल रूपी मोती को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत में जाही, अब वो उड़कर अनत माने दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। अगर शाब्दिक अर्थ में आपको बताती हूँ तो शाब्दिक अर्थ भी सुनिए एक बार, कि मानसरोवर, किताब पर ध्यान रखेंगे बेटा। मानसरोवर अच्छी प्रकार जल से भरा हुआ है, हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मुक्ताफल रूपी मोती को चुग रहे हैं, और अब वो उड़कर अनत माने दूसरी जगह अन्यंत्र जाना नहीं चाहते। ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, कबीरदास कहना चाहते हैं कि यहाँ जीवात्मा के बारे में बताया गया है कि मन में किसका निवास है, आत्मा का, जीवात्मा का निवास है, और वो आनंद रूपी क्रीड़ा कर रही है, आनंदित है वहां पर। अब वो उस स्थान को, मन को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। तो यहाँ हंस किसका प्रतीक है, जीवात्मा का। जीवात्मा किसमें रहती है, हमारे मन में, हृदय में। तो कबीरदास ने हंस और मानसरोवर के माध्यम से मन और आत्मा के संबंध को बताया है, कि जैसे हंस मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं और वो उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते, इसी तरह जो जीवात्मा है वो हृदय मन में है, अब वो वहां सुखी है, आनंदित होकर क्रीड़ा कर रही है, और वहां से अब और कहीं जाना नहीं चाहती। ठीक है। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मानसरोवर अच्छी प्रकार जल से भरा हुआ है, हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, मुक्ता फल रूपी मोती को चुग रहे हैं, और अब वो उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। कि जीवात्मा हृदय में है, मन में है, और वहां वो तरह तरह से आनंदित होकर क्रीड़ा कर रही है, और अब मुक्ति रूपी मोती को चुग रही है, और अब वो कहीं और जाना नहीं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत हुए। सीधे सीधे क्या कह रहे हैं वो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिलता। मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, मुझे कोई प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि जो प्रेमी को ढूंढ रहा है उस ढूंढने वाले को, खोजने वाले को प्रेमी मिल जाता है, तो उसके सब भी समृद्ध हो जाते हैं, उसके सब भी समृद्ध हो जाते हैं। इसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं, कबीर ने क्या कहा है, कबीर कहना चाहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरा। यहाँ प्रेमी है ईश्वर के लिए, मैं ईश्वर को ढूंढता फिरता हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि खोजने वाले को, जो ईश्वर को खोज रहा है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी सब विष माने परेशानियां, दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। विष का अमृत हो जाना, उसकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सब किस में बदल जाते हैं, सुख में, सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से देखिए इसे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे प्रेमी की प्राप्ति नहीं होती। यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे भी समृद्ध हो जाते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो ईश्वर को ढूंढते हैं, और ईश्वर को व्यक्ति ढूंढता है, और जब व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है
तो उसके जितने भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सारे कष्ट किस में बदल जाते हैं? सुखों में बदल जाते हैं, सुखों में बदल जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचो डर, स्वान रूप संसार है भूकन दे चकमा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये संसार तो कुत्ते के समान है जो आगे बढ़ने वालों की निंदा करता रहता है। अब इसका उदाहरण उन्होंने किसके रूप में दिया है? हाथी और कुत्ते के रूप में। हाथी और कुत्ते का रूपक दिया है। वो कहते हैं जब हाथी आता है तो कुत्ते उस पर भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी कभी कुत्तों की परवाह करता है? नहीं, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वो उनकी परवाह नहीं करता। इसी तरह हमें ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान आगे बढ़ने वालों की सदैव निंदा करता है, बुराई करता है। फिर से देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचो डर। हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा, दुलीचा कहते हैं हाथी पर बिछाया जाने वाला वस्त्र, जिसे वस्त्र को बिछाकर बैठा जाता है, कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी गलीचा या दुलीचा बिछाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान माने कुत्ता, ये संसार तो कुत्ते के समान है, भूकन दे झकमा, उसे भौंकते देते रहना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात क्या कहते हैं कि जैसे हाथी आता और कुत्ते उस पर भौंकते रहते हैं, वो उनकी परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह हमें ज्ञान रूपी हाथी पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संसार की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार सदैव आगे बढ़ने वालों की निंदा करता है, बुराई करता है। वैसे भी देख लो, अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत होशियार है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा, जो बाकी जिनके कम नंबर आए हैं वो ये नहीं कहेंगे इसने बहुत मेहनत की, बल्कि क्या कहेंगे, हमारी मैम तो इसे बहुत चाहती थी, इसे बहुत चाहती है, इसके नंबर ही अच्छे आते हैं। मतलब निंदा करना, बुराई, कमी देखना उसमें। ये नहीं कहेंगे इसने परिश्रम किया, मेहनत की और आगे बढ़ी। तो हमें इन निंदाओं की परवाह नहीं करके निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपत होई के हरि भजे सोई संत पूजा। वो क्या कह रहे हैं? पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, मैं इस धर्म का हूं, तुम उस धर्म के हो, जाति धर्म संप्रदाय। पखा पखी माने पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, मनुष्य स्वयं को इस संसार में भुलाए रखता है, स्वयं भ्रमित होता है। भुलाना माने भ्रमित होता रहता है, मैं हिंदू हूं, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, मेरा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म ये है। तो पक्ष विपक्ष के कारण मनुष्य स्वयं इस संसार में भ्रमित होता रहता है। लेकिन निरपक्ष होई के हरि भजे, निरपक्ष माने निष्पक्ष भाव से जो हरि को भजता है, हरि का स्मरण करता है, सोई संत, वो ही सच्चा संत होता है, जो किसी में जाति धर्म संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं करता, वास्तव में वो ही सच्चा संत होता है। फिर से देखो, पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष के कारण स्वयं मनुष्य इस संसार में भ्रमित होता रहता है, लेकिन जो निष्पक्ष भाव से किसी भी धर्म जाति संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं करता, निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, वो ही सच्चा संत होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट में चाहिए। क्या होता है हमारे यहाँ, अब भी होता है, धर्म के नाम पर हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई। तो वो क्या कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू तो राम राम कहता, वो मुआ माने मर जाता है, हिंदू तो राम राम कहता मर जाता है, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहते कहते।
कहे कबीर सो जीवता। कबीर दास कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित रहता है जो दूह के निकट न जाए, जो इस दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात जाति धर्म संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं करता। हिंदू बुआ राम कही, हिंदू राम राम कहता हुआ मरता है, मर जाता है, मुसलमान खुदा खुदा करते हुए। लेकिन जो कबीरदास कहते हैं वास्तव में वही जीवित रहता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करता। आगे चले, चलिए। यस मैम। कावा फिर काशी बया रामई बया रही। मैंने आपको पहले ही इसलिए कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि उन्होंने इसमें पूरे में ये बताया है कि हमें जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कावा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। वो क्या कह रहे हैं? कावा फिर, कावा क्या है? मुस्लिमों का तीर्थ स्थान काबा है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान काशी है। वो कह रहे हैं काबा फिर काशी भया, काबा तो काशी हो जाता है, रामई भया रहीम और राम रहीम हो जाता है। मोट चून, और कैसे हो जाता है? मोट चून मैदा भया, जैसे मोटे चून को अगर बहुत बारीक पीस दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? मैदा। अगर आटे को बहुत बारीक पीस दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? मैदा। बैठ कबीरा जीम, जिसे बैठकर कबीरदास जीम न माने खाना, जीम रहा है, खा रहा है। मैम आपकी वॉइस क्लियर। बेटा जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप किसी खुली जगह में थोड़ा सा चले जाए। काबा फिर काशी बया रामई बया रहीम। काबा और काशी एक है, काबा काशी हो गया, राम रहीम हो गया, अर्थात जाति धर्म संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं है। राम रहीम एक है, काबा काशी एक है। ये उसी प्रकार एक है जैसे मोटे चून को, आटे को अगर बहुत बारीक कर दिया जाए तो वो मैदा बन जाती है, जिसे कबीरदास बैठकर जीम रहे हैं, खा रहे हैं, अर्थात काबा काशी में और राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश तुरा भरा साधु निंदा से। ऊंचे कुल का जन्मिया, अब इसमें बताया है अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है, जे करनी ऊंच न हो, यदि तुम्हारे कार्य अच्छे नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है यदि तुम्हारे कर्म अच्छे, हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, लेकिन हमारे कार्य कैसे हैं? निम्न श्रेणी के हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है यदि तुम्हारे कार्य अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है। और वो कैसे? सुवरण कलश सुरा भरा, सुवरण माने सोने के, कलश माने घड़े में, सुरा माने शराब, मदिरा भर दी जाए। यदि सोने के घड़े में भी मदिरा भर दी जाए तो साधु लोग, सज्जन लोग स्वयं उसकी सदैव निंदा करते हैं। क्या सोने के घड़े में मदिरा भर दो तो सज्जन लोग उसकी सदैव निंदा करते हैं। इसीलिए इसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में भी जन्म ले लिया और तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। सब लोग उसकी निंदा करेंगे कि अगर सोने के घड़े में भी मदिरा भर दी जाए तो साधु लोग सदैव उसकी निंदा करते हैं। तो आज मैंने ये बताया आपको कि साखियां और साखियों का अर्थ। अब आगे बेटा एक और है शब्द, इसे भी निकाल लीजिए शब्द को। अब मैं शब्द का अर्थ बताने आपको जा रही हूँ। शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर, ईश्वर कह रहे हैं मनुष्य से, ईश्वर मनुष्य से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यहाँ मैंने जब शुरू में बताया, वो कहते हैं कि कबीर ने बताया है कि ईश्वर का निवास मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में नहीं है, व्रत तप में नहीं है, जगह जगह मंदिरों के दर्शन तीर्थों के पर नहीं है। ईश्वर तो हर मनुष्य की आत्मा में है, प्रत्येक सांस ईश्वर की देन है। तो वो क्या कहते हैं? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कह रहे हैं हे बंदे माने मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे करीब हूँ, तेरे पास हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में,
देवल माने देवालय, मंदिर। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर हूँ। ना तो मैं कहाँ हूँ, मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे और कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर हूँ। मैंने बताया काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान और कैलाश हिंदुओं का। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना तो किसी कर्मकांड में हूँ। हवन, जप, तप ये सब कर्मकांड कहलाते हैं। ना तो किसी कर्मकांड में हूँ, नहीं योग वैराग में, नहीं योग साधना के द्वारा मुझे पाया जा सकता है। खोजी हुई तो तुरंत ही मिलो, पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे सच्चे मन से ढूंढना चाहते हो, खोजना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक पल की तलाश में ही, एक क्षण की तलाश में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। इसमें यहाँ पर ईश्वर नहीं कबीर आएगा बेटा। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो। ईश्वर, कबीर ने ईश्वर के बारे में बताया कि वो क्या कह रहे हैं ईश्वर, कि हे सज्जनों सुनो, मैं तो तुम्हारी हर सांस में समाया हुआ हूँ, सब श्वासों की श्वास में। मैं तो आपकी प्रत्येक सांस में हूँ, क्योंकि हर सांस, जो मनुष्य की हर सांस है वो किसकी देन है, ईश्वर की देन। फिर से देखो, यहाँ पर कबीरदास ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया है। सर्वव्यापकता माने ईश्वर कण कण में है। हम कहते हैं इस चींटी को भी मत मारो, क्यों, इसमें, इसे ईश्वर ने जन्म दिया, इसमें भी उनका वास है, वही आत्मा है। तो हम जीव जंतुओं में भी वही चीज देखते हैं, इसीलिए उन पर समान भाव दिखाते हैं। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे। हे ईश्वर कह रहे हैं, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर हूँ, ना किसी कर्मकांड में हूँ, ना योग साधना में हूँ। यदि तुम सच्चे मन से मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तो तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनो, मैं तो तुम्हारी प्रत्येक सांस में बसा हुआ हूँ, क्योंकि मनुष्य की प्रत्येक सांस ईश्वर की देन, मनुष्य की प्रत्येक सांस ईश्वर की देन है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था इनकी भाषा कौन सी है, भाषा के बारे में बताया था, शुरू में ही मैंने बताया था। भाषा कौन सी है यहाँ पर, साधुकड़ी भाषा है। ओके बेटा, यहाँ पर आपकी वीडियो ये खत्म होती है। आगे जो भी चैप्टर होगा वो आपकी वीडियो भेज दी जाएगी।